मद्देनजर रखते हुए मैं उस आलिम दीन तक पहुंचूं इन 4 मिसरों के साथ कि दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है। दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है। सभी मुर्दा दिलों में जिंदगी तहरीर होती है। दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है। सभी मुर्दा दिलों में जिंदगी तहरीर होती है। और दलाइल जब ये देते हैं तो अक्लें दंग रहती है। हमारे शेख की कुछ इस तरह तकरीर होती है। हमारे शेख की कुछ इस तरह तकरीर होती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हल्क़े इल्म व अदब में इनका बड़ा नाम है। और इस जवानी के आलम में अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क हिंदुस्तान के बेशतर गोशों का इन्होंने सफ़र किया है। स्टेज के हवाले से मैं इंतहाई अदब के साथ आवाज़ देना चाहता हूँ कि हज़रत मौलाना अब्दुल जब्बार साहब कलीमी चतुर्वेदी दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ लाए। जहाँ ये एक बेहतरीन खतीब है, वही एक बेहतरीन नाज़िम और बेहतरीन नकीब भी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त अदब के साथ दरख्वास्त करूंगा कि हजरत तशरीफ लाए और अपने वालिहाना खिताब से महजूज व मुस्तफीद फरमाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उस परान स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप सरेश तेजस्वी पाप नाशक देव न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लुके न चीशिता निवच तस्य लिंगरमो सकारनम कर्णाधिपादिपु न चास्य कस्य जन्निता न चादिपा यो मामा जमनादिना चौवीति लुके महेश्वरमो असमुढ़स मृत्युविषु सर्व पापिया परमुचैति नकाष्ठे विदिते दियोना पाशाने नमुर्नमय भावे विदिते दिवस्तस्मार भावो ही कारणम अंधंतमा परविशंति असंभूति मुपास्ते ततुभूया एवते तमुयो संभूतयाम रता इस्मा लल्ला इल्लल्ले मित्रा वरुणा दिव्यांधर्त इल्लल्ले अरुणु राजा पुनर्ददा है मित्रु इल्लल्ला इल्लल्ले इल्लल्ला वरुणु मित्र सीत सकामा होतार मिंद्रु होतार मिंदर महासुरंदर अलल्लु जबेत श्रेष्ठ परम पूर्ण ब्रह्मान अल्लाह अल्लाह रसूल मोहम्मद रकबरसी अल्लो अल्लाम लिंग छेदी शिखाइना शमश्रुधारी सदूसका उच्चलापि सर्वभक्षी भविष्यति जनोनम विना कौलंच पश्वस्ते शाम भक्ष्या मतामम मुसलैनेव संस्कारा कुशैरी भविष्यति तस्मान मुसलवंतु ही जातियो धर्म दुष्का इति पैशाच धर्मस्य भविष्यति मयाकुर्ता यदा यदा हि धर्मस्य गलानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सुरजामयामो पैतनाया साधूनामो विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापना थार्य संभवामि युगे युगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दलीलें काम आएगी ना दावा काम आएगा। दलीलें काम आएगी ना दावा काम आएगा। फकत इंसान तेरा किरदार आला काम आएगा। बताऊं मैं तुझे इंसान कि क्या क्या काम आएगा। बताऊं मैं तुझे इंसान कि क्या क्या काम आएगा। तेरा हुस्न अमल पाकीज़ा जज्बा काम आएगा। जी रखे हो बजाकर ढोल तुम माहे मुहर्रम में। जी रखे हो बजाकर ढोल तुम आए मुहर्रम में। ये ढोलक काम आएगी न ताशा काम आएगा। नमाजें छोड़कर मैदान में क्रिकेट खेलने वालों,
नमाजें छोड़कर मैदान में क्रिकेट खेलने वालों, ये बॉलिंग काम आएगी ना बल्ला काम आएगा। ये बॉलिंग काम आएगी ना बल्ला काम आएगा। खुदा का खौफ कर जालिम, खुदा के उस अदालत में, खुदा का खौफ कर जालिम कि खुदा के उस अदालत में सियासत काम आएगी ना गलबा काम आएगा। और खास तौर से ये शेर नाज़िम जलसा के हवाले से आप लोगों के सामने पेश करता हूं। अगर कोई ससुराल में होंगे तो बुरा ना मानेंगे। अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे। अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे तो मार खाओगे। ना साली काम आएगी ना साला काम आएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दरअसल वक्त कम मिला है और अचानक मुझे उठाकर यहाँ बैठा दिया गया है। हकीकत तो यह है कि जब 1 घंटा मैं तकरीर करता हूँ तब मेरा मूड बनता है तकरीर करने का, और जब मेरे पेशानी पे पसीना आ जाता है तब असल पीच पे मैं आ जाया करता हूँ। मगर वक्त की किल्लत है। एक मिसाल याद आ गई जो तकरीबन मैं कई प्रोग्राम में कह भी चुका हूँ गालिबन, इसलिए मैं आज तकरीर कर देता हूँ कि एक मिसाल ये है कि एक मुकर्रिर थे जिनको कलकत्ता से मंगाया गया था और फ्लाइट का टिकट कटाया गया। उनको बुलाने में 40,000 रुपया खर्च हुआ, असलम परवाना साहब। और वो आए तो इसी तरीके से मजमा खचाखच भरे हुए थे। उनको तकरीर करने का मूड नहीं बना। उन्होंने कहा कि भाई आप लोग समझदार हैं। तो सबने कहा समझदार हैं। कहा जब आप लोग समझदार हैं तो समझाने क्या जरूरत है। उमा इल्लल बलाग, लाइए लिफाफा दीजिए, मैं चला। और बेचारे चले गए। तमाम कमेटी वाले ने मशवरा किया कि ये मौलाना साहब तो धोखा दे दिए, ठग लिए। 40,000 रुपया उनको बुलाने में खर्च भी हुआ, तकरीर भी नहीं सुनाए। दूसरी बार तारीख ली गई, उनको बुलाया गया, फिर से फ्लाइट यानी जहाज का टिकट कटाया गया और लोगों ने मशवरा किया कि अब आएंगे और कहेंगे भाई आप लोग समझदार हैं। तो हम लोग कहेंगे नहीं, हम लोग बेवकूफ हैं, तब तो तकरीर सुनाएंगे। हजरत आए और इसी तरीके से कुर्सी पर बैठे और लोगों से सवाल करते कि भाई आप लोग समझदार हैं। तो सब लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग बेवकूफ हैं। कहा जब आप लोग बेवकूफ है तो आप लोगों को क्या समझाना। उमा अलैना इल्लल बलाग, लाइए मेरा नजराना दीजिए, मैं चला। अब दूसरी मरतबा भी 40,000 रुपया खर्च हो गया। अब 80,000 रुपया का लॉस लग गया। अब तकरीर नहीं सुना पाए, लोग परेशान हो गए। फिर जबरदस्त अंदाज में मीटिंग की गई और उस मीटिंग में नाज़िम असलम परवाना की तरह एक शख्सियत को बुलाया गया। वो आए और उनसे मशवरा लिया गया कि भाई अब क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा तीसरी मरतबा उनकी तारीख ली जाए और उनको बुलाया जाए। अब अगर कहेंगे कि भाई आप लोग समझदार हैं तो आधे लोग कहेंगे हम लोग समझदार हैं, आधे लोग कहेंगे हम लोग बेवकूफ हैं। हजरत को फ्लाइट का टिकट, जहाज का टिकट कटाकर भेज दिया गया। हजरत तशरीफ लाए, फिर 40,000 रुपया खर्च हुआ। 1,20,000 रुपया हजरत को बुलाने में, 3 मरतबा बुलाने में खर्च हो गया। हजरत आए और कुर्सी पर तशरीफ फरमा विराजमान हुए और खुतबा पढ़ने के बाद इसी अंदाज में पूछते हैं कि भाई आप लोग समझदार हैं। तो आधे लोग दाएं तरफ के लोगों ने कहा कि हम लोग समझदार हैं, बाएं तरफ के लोगों ने कहा कि नहीं हम लोग बेवकूफ हैं। तो हजरत ने कहा कि जो समझदार है वो बेवकूफ को समझा दीजिएगा। उमा अलैना इल्लल बलाग, लाइए मेरा नजराना लाइए। तो बैठे कैफ इस तरह का वाकया नहीं होना चाहिए। मैं चंद मिनट आपके सामने गुफ्तगू करूंगा। अभी मैंने आपके सामने ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद से, गीता से, भगवत गीता से कुछ सुलूक मैंने पढ़ी है और कुरान मुक़द्दस की एक मुकम्मल सूरत की तिलावत की है। इसी का तर्जमा सुनाऊंगा और जो वक्त दिया गया है वो वक्त खत्म हो जाएगा। इंशाअल्लाह मैं यहाँ से रवाना हो जाऊंगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, कुरान मुक़द्दस में खालिक कायनात मालिक अर्ज़ समान इरशाद फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए, आप कह दीजिए अल्लाह एक है। अल्लाह एक है ना भाई, बोलिए
अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, उसका ना कोई बाप है और ना कोई बेटा, उसका ना कोई हमसर है, उसका ना कोई साजी है, उसका ना कोई शरीक है। आपने अभी कुरान मुक़द्दस के सूरह इखलास का तर्जमा आपने समाअत की है। कुरान गवाही देता है कि अल्लाह ताला अकेला है, उसका ना कोई बाप है ना कोई बेटा। इससे पता चल रहा है कि जो खुदा होता है उसको बाप बेटा नहीं होता है। सही बात है गलत बात है? अरे बोलिए ना भाई। उनको ना कोई बाप होता है, ना उनको कोई बेटा होता है, ना उनकी शादी होती है, ना उनकी ब्याह होती है। ये अल्लाह ताला की खुसूसियत है, ये मालिक हकीकी की खुसूसियत है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, कुरान पढ़ने वाले समझ गए, कुरान जानने वाले समझ गए। हमारे बिरादरान वतन भी कसीर तादाद में बैठे हुए हैं, उनकी किताब में भी लिखा हुआ है। आइए आप उनकी किताब उठाइए, अथर्ववेद उठाइए। अथर्ववेद में लिखा हुआ है, अथर्ववेद में तौहीद खुदाबंदी का डंका बज रहा है। आप देखिए, देखने वाले जब पढ़ते हैं जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अल्लाह ताला के सामने झुक जाते हैं। अथर्ववेद के अंदर लिखा हुआ मिलता है, स ऐसा एक विरदी का वो ईश्वर एक है, एक विरदी का एवा वो ईश्वर एक है, हकीकत में वो एक ही है। द गॉड इज वन। और आगे बढ़िए, ऋग्वेद उठाइए, ऋग्वेद के अंदर लिखा हुआ मिलता है, या एक इत्ता मुष्टुही, उस एक की ही प्रशंसा करो, उस ईश्वर की ही तारीफ करो, परेज नो वन बट अल्लाह। और आगे बढ़िए, आगे बढ़ने के बाद आप फिर से ऋग्वेद उठाइए, उसका दूसरा पेज उल्टाइए, उसमें लिखा हुआ मिलता है, मां चिदन यद्वेषण शता, ईश्वर के सिवा, ईश्वर के सिवा किसी की तारीफ मत करो, नीवर परेज नीवन एक्सेप्ट अल्लाह। और आगे बढ़िए, और फिर से अथर्ववेद को हाथ में लीजिए, अथर्ववेद को पलटिए, उसमें लिखा हुआ मिलता है, तस्यते भक्ति वांसासयाम, ऐश्वरम तेरी ही वंदना करते हैं और तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, और थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए और किताब, वेद की किताब उठाइए, उसमें आपको लिखा हुआ मिलता है, नतसिया कश्चित पतिरस्ति लुके नचीशिता निवचा तस्या लिंगरमु सकार नम कर्णाधिपाधिपु नचासिया कस्तिजन्निता नचाधिपा। कायनात में उस ईश्वर का कोई मालिक है, ना उस पर किसी का इख्तियार है, वो मुसब्बबुल असबाब है, वही सबका हाकिम है, उसका कोई बाप है ना वो किसी का बाप है। देखिए आपने कुल अल्लाहु अहद में जो तर्जमा किया था, वेद भी गवाही दे रही है। क्या गवाही दे रही है? न तस्य कश्चित पतिरस्ति लुके नचीशिता निवचा तस्य लिंगरमु सकार नम कर्णाधिपाधिपु नचास्या कस्तिजन्निता नचाधिपा। कायनात में उस ईश्वर का कोई मालिक है, ना उस पर किसी का इख्तियार है, वो मुसब्बबुल असबाब है, वही सबका हाकिम है, उसका कोई बाप है ना वो किसी का बाप है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, और आगे बढ़िए, हमारे बिरादराने वतन के पास एक बुक है, एक पुस्तक है, एक किताब है जिसका नाम है भगवत गीता। उसको उठाइए, उसमें लिखा हुआ आपको मिलता है, तौहीद खुदाबंदी का डंका बजता हुआ नजर आता है। यो मामा जमना दिना चौवितलु के महेश वरामु असमुढ़ स्मृति विशु सर्व पापिया पर मुचैते। जो मुझको अजली पैदा ना होने वाला कायनात का पालनहार जानता है, वो अक्लमंद है, तमाम गुनाहों से दूर हो जाता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, और आगे बढ़िए और अगला पेज उल्टाइए और पुस्तक खोलिए तो आपको लिखा हुआ मिलता है, नकाष्ठे विदिते दिउना पाषाणे न मूर्णमय भावे ही विदिते दिवस तस्मार भावो ही कारणम। ईश्वर लकड़ी में है ना पत्थर में, ना ही मिट्टी से बनी हुई मूर्तियों में, वो सोच से भी बुलंद है। जिधर ध्यान करोगे उधर परमेश्वर को पाओगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, और आगे
आगे बढ़िए, आपको लिखा हुआ मिलता है अंधंतम परविशंति असंभूति मुपास्ते ततुभूया एवते तमुयो संभूतयामृत। जो कोई असंभूति जिनका वजूद में लाना इंसान के लिए नामुमकिन हो, मसलन आग, पानी, मिट्टी, हवा वगैरह की पूजा करता है, वो जहन्नम में जलाए जाएंगे, जहन्नम में डाले जाएंगे। यानी इससे पहले जो तौहीद खुदाबंदी के डंका बज रहा है पुस्तकों में और वो सुलूक मैंने सुना है, इससे पता चलता है उस ईश्वर की इबादत की जाए और उसके अलावा अगर कोई किसी की इबादत करेगा या किसी की पूजा करेगा या किसी की प्रस्तिश करेगा तो कुरान भी गवाही दे रहा है। और हमारे बिरादराने वतन, हमारे बिरादर, हमारे भाई के पास जो पुस्तक है, जो किताबें हैं, उसमें यजुर्वेद एक पुस्तक है जिसका नाम है यजुर्वेद। यजुर्वेद के अंदर लिखा हुआ मिलता है अंधंतम परविशंति असंभूति मुपास्ते ततुभूया एवते तमुयो संभूतयामृत। जो कोई असंभूति जिनका वजूद में लाना इंसान के लिए नामुमकिन हो, मसलन आग, पानी, मिट्टी, हवा वगैरह की पूजा करता है, वो जहन्नम में जलाए जाएंगे, जहन्नम में डाले जाएंगे। और जो कोई संभूति जिनका वजूद में लाना इंसान के लिए मुमकिन हो, मसलन मिट्टी की बनी हुई किसी भी बुत वगैरह की पूजा करता है, वो जहन्नम के गहरे गड्ढे में गिराए जाएंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, और आगे बढ़िए, एक और पुस्तक है, उस पुस्तक के अंदर लिखा हुआ मिलता है इस्माल अल्लाह इल्लल्ले बितरा वरुणा दिव्यांधर इल्लल्ले अरुणु राजा पुनर्ददा है मित्रो इल्लल्लाह इल्लल्ले इल्लल्लाह वरुणु मित्र सीता सकामा हुतार मिंद्रो हुतार मिंदर महासुरंदर अलल्लू जबेर श्रेष्ठ परम पूर्ण ब्रह्मान अल्लाह अल्लाह रसूल मोहम्मद रकबरसी अल्लाह अल्लाह। देवता का नाम अल्लाह है, वो एक मित्र की तरह मेहरबान पूरे संसार का बादशाह है। दोस्तों, उस अल्लाह को अपना माबूद समझो, वो कृपालु है, वो एक मित्र के तरह तमाम व्यक्तियों के काम को संवारता है, निखारता है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अब कुरान मुकद्दस के सूरतों से, कुरान मुकद्दस की आयात से और ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, यजुर्वेद से, शाम वेद से, गीता से, भगवत गीता से, ये तमाम सुलूकों से पता चल रहा है कि अल्लाह एक है। और आपको मैं एक और मिसाल दूं कि हकीकत में अल्लाह एक ही है, मगर नाम अलग अलग लोग ले लेते हैं। वही उसी अल्लाह को कोई ईश्वर कहता है, कोई खुदा कहता है, और कोई गॉड कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई स्वामी कहता है, मगर अल्लाह एक है। नाम हो जाएंगे। एक मोटी सी मिसाल आप ले लीजिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, जो तमाम इंसान उसको यूज करता है, यानी इस्तेमाल करता है, मुसलमान भी, हमारे बिरादराने वतन भी और जानवर भी इस्तेमाल करता है, जिसको लोग पानी कहते हैं। पानी के कई नाम है। कुछ लोग उसको अरबी पढ़ने वाले, जिसको अरबी के अलावा कुछ नहीं आता है, वो क्या कहते हैं पानी को अरबी में अलमाओ। असलम परवाना साहब अरबी शशुम पढ़े हुए हैं, मौलाना बने हुए हैं, उनको कहिएगा कि अरबी में पानी को क्या कहा जाता है, तो आपको बताएंगे कि माओ को माने पानी। और किसी फारसी दां से पूछिएगा कि भाई पानी को फारसी में क्या कहा जाता है, तो आपको बताएंगे कि आप माने पानी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, किसी अंग्रेजी दां से, इंग्लिश पढ़ने वालों से पूछिए कि भाई अरे इंग्लिश में फारसी को, पानी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो वो कहेंगे वाटर। वाटर मीन्स पानी। और इसी तरीके से पानी के कई नाम हैं। संस्कृत में भी जल कहा जाता है, और उसके बाद एक और भाषा है जिसमें नीर कहा जाता है। देखिए, माओ, आप, और इसी तरीके से वाटर, जल, नीर, पानी, 6 नाम हो गए। 6 नाम हो गए पानी के, मगर पानी एक ही है, पानी 2 नहीं हो गया है।
है, पानी एक ही है। इसी तरीके से अल्लाह ताला के नाम कई हैं। लोग जिस अंदाज से जिसको जी चाहता है उस अंदाज से बुलाता है, उस अंदाज से पुकारता है। और खानाए काबा के अंदर जो हाजी पहुंचते हैं उसमें पूरी दुनिया के हाजी पहुंचते हैं। कुछ ऐसे हाजी होते हैं जो अरबी के अलावा कुछ नहीं जानते हैं, वो अरबी में अल्लाह ताला को पुकारते हैं, अल्लाह अरबी में उनका पुकार सुनता है। कुछ ऐसे हाजी होते हैं जो फारसी के अलावा कुछ नहीं जानते, वो फारसी में अल्लाह को पुकारते हैं और अल्लाह उनके पुकार को सुनता है। इसी तरीके से कुछ अंग्रेजी में अल्लाह को पुकारते हैं और उनके पुकार को अल्लाह सुनता है। तो कहने का मकसद और मतलब ये है और हकीकत ये है कि हकीकत में अल्लाह एक है और उसको कुछ लोग ईश्वर कहते हैं, कुछ अल्लाह कहते हैं, कुछ भगवान कहते हैं, कुछ गॉड कहते हैं, कुछ परमात्मा कहते हैं, कुछ स्वामी कहते हैं। इसी बात को ऋग्वेद ने गवाही देकर कहा। हमारे बिरादराने वतन के पास एक पुस्तक है जिस पुस्तक का नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर लिखा हुआ मिलता है एकम सदिपुरा बनुदा वदंतै। उस खुदा को ही विद्वानों ने अलग अलग नाम से पुकारा है। दिस इज द गॉड होम द स्कॉलर्स हैव कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, और वो अल्लाह जब चाहे, जो चाहे, जिस वक्त चाहे उस वक्त वो कर सकता है। आप एक और मिसाल ले लीजिए। अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के इंसानों को, पूरी दुनिया में 7 अरब से ज्यादा इंसान को बनाया। सबकी शक्ल इतनी बड़ी बनाई मगर किसी की शक्ल एक दूसरे से नहीं मिलती है। सबकी शक्ल इतनी बड़ी है, सबका चेहरा इतना बड़ा है और मगर किसी का चेहरा किसी से नहीं मिलता है। सबकी नाक इतनी बड़ी है मगर किसी की नाक किसी से नहीं मिलती है। सबका होंठ इतने बड़ा है मगर किसी का होंठ किसी से नहीं मिलता है। सबकी आंखें इतनी बड़ी है, किसी की आंख किसी से नहीं मिलती है। एक आंख में 130 मिलियन खाने हैं जो तस्वीरी मजमुआ को दिमागों तक पहुंचाता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, जिस्म के अंदर 3 लाख ऐसे खाने हैं जो गर्म चीज अगर जिस्म के करीब आता है उसको महसूस करके उसके दिमाग को बता देता है। इसी तरीके से पूरे जिस्म में 2 लाख ऐसे खाने हैं जो सर्द चीजों को महसूस करके बता देता है। और पूरे दिमाग में ना जाने कितने कितने खाने ऐसे हैं जो उसको महसूस करके उनको बता दिया जाता है। ये अल्लाह ताला की ताकत है। और सबका अंगूठा इतने बड़ा है मगर किसी का निशान किसी अंगूठे के निशान से नहीं मिलता है, नहीं मिलती है। इससे पता चला कि वो अल्लाह इतना पावरफुल है, वो खुदा इतना पावरफुल है कि जो चाहे वो कर सकता है और उस खुदा के मुकाबले में किसी को शरीक नहीं बनाया जा सकता है, कोई उसके मुकाबले का नहीं हो सकता है। अगर कोई बनाएगा इसको अल्लाह बर्दाश्त भी नहीं कर सकता है। इसीलिए कहा करता है, कहने वालों ने कहा वहदत के भरे जाम, वहदत के भरे जाम, अरे वहदत के भरे जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है। हर सुबह अजल है तेरी हमद में मसरूफ, एक ज़ौक़ नजर आम दिखाता तू है। अदना है कोई आला, हफ्सी है या करसी, हर एक को कुर्बत में बैठाता तू है। तखय्युल से है आगे तेरी शान गफ्फारी, ला हद करम आप सुनाता तू है। तेरे अम्र के एजाज से कौनैन की तख्लीक फयकून अमल राज बताता तू है। अंधेरों में सवेरों को सुलाता तू है, सवेरों को अंधेरों से जगाता तू है। यकता है यगाना है तू आज समझ है, मुश्किल से हो मुश्किल तो बचाता तू है। हर वक्त के फिरौन को तू ही है डुबोता, हर वक्त के मूसा को बचाता तू है। पर किस्से उज़ैर के कुरान गवाह है, मुर्दों को सरेआम जिलाता तू है। पर जाए किसी वक्त में मरियम पे जो तोहमत, तिफलान को झूले से बुलाता तू है। बूजाल के हाथों में सदाल के होंगे, पत्थरों से भी कलमा पढ़ाता। जब श्री रामचंद्र जी को जंगल के अंदर 14 वर्ष का वनवास हुआ। अच्छा, हकीकत में जब अल्लाह एक है तो उसी अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, उसी अल्लाह की पूजा करनी चाहिए, उसी अल्लाह की प्रस्तिश करनी चाहिए।
अगर उसके अलावा किसी की इबादत होगी, किसी की पूजा प्रस्तिश होगी, तो ये अल्लाह ताला को बर्दाश्त नहीं होगा। जिस तरह कोई आदमी अगर किसी ने शादी किया, शादी करने के बाद वो ये नहीं चाहता है कि मेरी बीवी में मेरी पड़ोसी का भी दखल हो, ये कोई इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कुरान मुकद्दस गवाही दे रहा है और शहादत दे रहा है कि अल्लाह ताला चाहेगा तो तमाम गुनाहों को बख्श देगा, मगर शिर्क एक ऐसा गुनाह है, ऐसा जुर्म है जिसको माफ नहीं कर सकता है। तो मेरे कहे जब अल्लाह एक है तो उसी अल्लाह की इबादत कीजिए, उसकी प्रस्तिश कीजिए। आइए, और ये वेद गवाही दे रहा है, जब श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिला और वो जंगल में यानी वन में रहने लगे, तो उनकी मुलाकात सबसे पहले हनुमान जी से हुई थी। हनुमान बेचारे एक ही मुलाकात में उनके पक्के भगत बन गए थे। तो हनुमान जी ने रामचंद्र जी से कहा कि एक रोज मौज में आकर, ए रामचंद्र जी, मैं इस धरती पर, इस भूमि पर किसकी प्रस्तिश करूं, किस तरह करूं, किसकी पूजा करूं, क्या मैं आपकी प्रस्तिश करूं? तो श्री रामचंद्र जी ने क्या जवाब दिया? आप, एक पुस्तक है जिसका नाम है श्री रामचंद्र जी के इतिहास के बारे में उस किताब में लिखा हुआ है। तो उस किताब में लिखा हुआ है, प्रथमा तारका चैवादिति अर्थे चंद्रका तीति दंड मुज्यते चतुर्थ कुंडला कार्मा पंचम बिंदु संयुक्ता ओम नीति जयोति रूपका। यानी श्री रामचंद्र जी ने कहा हनुमान जी से, ऐ हनुमान, मेरी पूजा तो हरगिज नहीं करना, बल्कि उसकी पूजा करना, उसकी प्रस्तिश करना जिसने हमें भी पैदा किया है और तुम्हें भी पैदा किया है। प्रथमा तारका चैवादिति अर्थे चंद्रका तीति दंड मुज्यते चतुर्कुंडला कार्मा पंचम बिंदु संयुक्ता ओम नीति जयोति रूपका। और तरीका बता दिया कि सबसे पहले खड़े हो जाना, उसके बाद झुक जाना जिस तरीके से रुकू में झुका जाता है, और तीसरे नंबर पे बताया कि कुंडली मारकर बैठ जाना जिस तरीके से सांप कुंडली मारकर बैठता है। चौथे नंबर पे जिस तरीके से सजदा करता है उस तरीके से बता दिया कि इस तरीके से बिल्कुल जमीन से चिपक जाना। और 5वें नंबर पे बताया कि मुराकबा में इस तरह बैठ जाना कि ईश्वर के सिवा, परमात्मा के सिवा, स्वामी के सिवा तुम्हें कुछ नजर नहीं आए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, तो श्री रामचंद्र जी ने अपने हनुमान जी से ये तरीका बताया जो हमारे बिरादराने वतन के पास पुस्तक में मौजूद है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हमारे एक बिरादराने वतन मिले थे और उन्होंने कहा था कि गणेश जी और शिव जी के बारे में थोड़ा सा खुलासा कर दीजिएगा, मगर इन्हीं चंद बातों पे हमारा वक्त खत्म हो गया है। आइए मैं चंद मिनट के लिए आपको खुलासा करता हूं, और वो आपको मालूम होगा, अगर हमारे बिरादराने वतन यहाँ बैठे हैं तो उनके धर्म में जो कोई प्रोग्राम होता है या कोई किसी चीज का आगाज होता है तो सबसे पहले वो लोग गणेश जी का प्रार्थना यानी पूजा करता है, उसके बाद उस प्रोग्राम का आगाज करता है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, जब आप पुस्तक का मुताला करेंगे, तो आप पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पार्वती देवी जो अपने मैल कुचैल से गणेश को जन्म दिया, तो जन्म देने के बाद जब वो स्नान करने लगी, नहाने लगी, तो
अपने पुत्र गणेश जी से कही कि तुम गेट पर खड़े हो जाओ, किसी को अंदर दाखिल नहीं होने देना। क्यों? कि मैं स्नान कर रही हूं, मैं नहा रही हूं। तो वो पार्वती देवी नहाने लगी और उसी असना में शिव जी आ गए। आने के बाद जब वो अंदर दाखिल होने लगे तो गणेश जी उनको रोकने लगा कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं। शिव जी ने कहा कि मैं अंदर क्यों नहीं जा सकता हूँ, ये मेरा घर है, तो रोकने वाला कौन होता है? तो गणेश जी ने कहा कि मेरी माँ नहा रही है। कहा कि तेरी माँ? कौन है तेरी माँ? तो पार्वती देवी मेरी माँ है जो नहा रही है। शिव जी ने कहा वो तो मेरी पत्नी है, मुझे जाने दो। आप दोनों में बहस हो गई। गणेश जी ने कहा मैं तो जानता नहीं हूँ आप उसके पति हैं। बैठे के शिव जी को गुस्सा आया, उन्होंने त्रिशूल से शंकर की गर्दन पर वार कर दिया और उसके जिस्म से गर्दन को जुदा कर दिया। जब पार्वती देवी को पता चला, पार्वती जी को पता चला कि मेरा संतान मर गया है, तब वो बिल्कुल मजबूर कर दिया शिव शंकर जी को कि किसी भी हाल में मेरे पुत्र को, मेरे संतान को जिंदा करो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, उन्होंने कहा कि मेरे त्रिशूल से उल्टा नहीं होता है, मेरे त्रिशूल से उल्टा नहीं होता है। लिहाजा वो विष्णु जी को बुलाया और बुलाने के बाद उनको कहा कि जाओ और ऐसे संतान का सर लाना जो अपनी माँ से जुदा हो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, विष्णु जी जब चलने लगे तो चलते 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 एक हथनी के पास पहुंचे तो देखे हथनी उधर उल्टा लेटी हुई है, उसका बच्चा पीछे लेटा हुआ है। उन्होंने उसका सर काट करके लाया और लाने के बाद गणेश जी के गर्दन पर दिया। अब सवाल पैदा होता है कि अगर शिव शंकर जी चाहते तो क्या, ये एक सवाल है, क्या वो चाहते अगर उसके अंदर करामात होती? क्योंकि हथनी की गर्दन को जब उनके गर्दन में रखा गया तो उनका होल बहुत बड़ा था और उनकी गर्दन छोटी थी। जिस तरीके से मैक है, अगर मैक का होल बड़ा है, इसका होल छोटा है, इसमें नहीं आ सकता है और आएगा तो डिस्टर्ब होगा, तो उसमें कैसे समा गया? तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अब कुछ लोग ये कहेंगे कि उनकी करामत है, तो करामत अगर होती तो वो पहले गणेश जी को पहले तरह से भी चाहता तो जिंदा कर देता। इससे पता चला कि नहीं, ये करामत नहीं है। आगे चलिए क्या मैं बताता हूँ। बड़े कैफ उसको हाथी की गर्दन को गणेश जी पे रखा गया और गणेश जी को अल्लाह ताला ने कहिए परमात्मा ने, स्वामी ने जिंदा किया। और आपको मालूम होगा इतिहास में लिखा हुआ है कि गणेश जी दो भाई थे। एक का नाम था गणेश, दूसरे का नाम था कार्तिक। दोनों अपने आप में बहुत श्रेष्ठ, बहुत चालाक, बहुत अक्लमंद कहलाते थे। एक दिन दोनों में बहस हो गई कि मैं ज्यादा बहादुर हूँ, मैं ज्यादा अक्लमंद हूँ। दोनों ने बड़े बड़े लोगों के, उस दौर के लोगों के पास गया और उनसे सवाल किया, आप बताइए कि हम दोनों में कौन ज्यादा चालाक, बहादुर है, तेज तर्रार है? तो उन्होंने कहा कि आप दोनों अपने माता पिता के पास जाओ। और लिहाजा दोनों अपने माता पिता के पास गए, पार्वती जी के पास और शिव शंकर जी के पास गए। जाने के बाद दोनों ने अपना पर्स रखा, परंतु जब पर्स रखा तो दोनों ने एक शर्त लगाई कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पूरे धरती और आकाश और पताल को 3 मरतबा चक्कर लगाकर आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा, वो सबसे ज्यादा तेज और तर्रार और चालाक होगा। लिहाजा कार्तिक की सवारी मोर थी, उसको अपने आप में गर्व हुआ और वो सोचा कि मैं पहले चक्कर लगाकर आ जाऊंगा। और गणेश की सवारी तो चूहे की थी, वो उनके बारे में सोचा कि पीछे रह जाएगा। वो मोर पर सवार
सवार होते ही फौरन आकाश में उड़ गया। इनके दिमाग में एक बात आई और बात आने के बाद उन्होंने क्या किया, अपनी माता पार्वती जी को और अपने पिता शिव शंकर जी को बैठाया और 3 मर्तबा चक्कर लगाया और बैठ गया। जब उनके पिताजी ने पूछा ये क्या हुआ, उन्होंने कहा कि पिता आकाश के समान होते हैं और माता पताल के समान होती है। माता पिता के चक्कर लगाने से गोया आकाश और पताल का चक्कर लग गया। जब कार्तिक आता है और इस बात को सुनता है तो उसके अक्लमंदी को दाद देने लगता है और मान लेता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, तो उनके पुस्तकों में लिखा हुआ है कि माता पिता के आदर करने से उनको लोग ये मकाम दे दिया है। लिहाजा किसी भी नेक काम करने के वजह से खुदा का मकाम कोई नहीं पा सकता है। खुदा खुदा होता है, अल्लाह अल्लाह होता है, परमात्मा परमात्मा होता है। आका इनामदार ताजदार मदीना अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी प्यारी बातें बताई। आखिरी बात है, आखिरी कलाम है, चूंकि नाज़िम जलसा का इशारा भी हो रहा है, हकीकत में वक्त भी खत्म हो गया है, बड़े बड़े उलमाए किराम का बयान होना है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, लिहाजा आका इनामदार ताजदार मदीना अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अगर जिसकी माँ नाराज होती है या जिसका बाप नाराज होता है, उससे अल्लाह भी नाराज हो जाता है। और वेद कह रहा है, विदामितम पुरुषम महात्मा द्वितीय वर्णम तमस प्रस्ताद, कि तमाम अवतार के सरदार होंगे, जो उनको आइडियल और नमूना मानेगा उसी का निर्माण होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, तो हमारे आका ने ये भी पैगाम दे दिया था। क्या पैगाम दिया? अगर मैं नमाज पढ़ाता होता, मुसल्ले पे खड़ा होता, मेरी माँ आवाज देती कि बेटा, तो मैं नमाज छोड़ देता और माँ के पास जाता, माँ की बात सुनता। तो आका का फरमान है, अगर हम वाकई हम आका से मोहब्बत करते हैं तो उनके नक्शे कदम पर जिंदगी गुजारेंगे और उनकी इत्तबा करेंगे, उनके इक्तिदा करेंगे, कामयाबी होगी। कुरान भी कह रहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। वेद भी कह रहा है, ला इलाहा ने पापम इल्ला लमा परमपदम जन्म बैकुंठ प्राप्त होती जपे नाम मोहम्मदम विदामितम पुरुषम महात्मा द्वितीय वर्णम तमस प्रस्ताद। फरमाया महबूब, नबूवत सारी ले जा, हिकमत सारी ले जा, तदब्बुर सारा ले जा, फसाहत सारी ले जा, बलागत सारी ले जा, इमामत सारी ले जा, तहारत सारी ले जा। क्यों? तेरे बाद कोई आना जो नहीं है। ऐ सरापा उजाला हमारा नबी, रहमत अक्ताला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई सारी नहीं, है वो जग से निराला हमारा नबी। आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा पियाला हमारा नबी। फिक्रो निगाह बशर से कहीं है बुलंद व हमारा नबी, जिसकी निस्बत से हो जाएंगे पार हम, है वो सच्चा हवाला हमारा नबी। आमना का दुलारा हमारा नबी, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी। भूली भटकी हुई सारी मखलूक को जिसने आके सवारा हमारा नबी। पत्थरों जड़ से कलमा है पढ़ना तुम्हें, जब करेगा इशारा हमारा नबी। दिल की राहत है, आंखों की ठंडक है, वो सबकी आंखों का तारा हमारा नबी। नबूवत के तारे तो सारे नबी, चांद तारे का सारा हमारा नबी। वो करम ही करम, वो अरब की आता, आशिकों का सहारा हमारा नबी। अब भी जन्नत में आराम फरमा है वो, क्या हंसी है नजारा हमारा नबी। बू बकर हो, उमर हो, गनी हो, अली, सबका आका वो मौला हमारा नबी। जिसको ज़ैनब रुक़ैया अता हो गई, पा गया हुसैन वो ज़ारा हमारा नबी। कोई नबी ना क़यामत तलक आएगा, अब क़यामत तलक है हमारा नबी। अंबिया की कहानी खत्म हो गई, आखिरी शुमारा हमारा नबी। लियाकत उनकी जागीर सारा जहां, हर जहां के लिए है हमारा नबी। आयशा से रिवायत है, कुरान पढ़ो, ये सारे का सारा हमारा नबी। हर्फ से अल्फाज, अल्फाज से आयतें, आयतों से सिपारा हमारा नबी। जिसको यासीन मुज़म्मिल मुद्दसिर कहा, वह ज़ुहाबी पुकारा हमारा नबी। जिसको वल्लैल रब ने कुरान में कहा, जुल्फ को यूं निखारा हमारा नबी। आजा मोमिन देख जरा, हर सिमत फिजा में नबी नबी। प्यारों के लिए प्यारी प्यारी गुलज़ेब हवा में नबी नबी। अलिफ सिलो इंसान नबी, बासे कामिल बुरहान नबी।
नबी, तासे ततीर की जान नबी, सासे सकलैन की शान नबी, हर मख्फी बात का राज नबी, जीम से पाक जानवाज नबी, मकदूर नबी, तकदीर नबी, आसे हक़ी तस्वीर नबी, खासे खत्म रसूल नबी, खालिक का शयकार नबी, पैकर हुस्न जमाल नबी, रासे रहबर हाल नबी, जासे जाहिद भी नबी, बेबदल नबी, बेमिसल भी नबी, सीन से सिराजम मुनीरा भी नबी, शीन से शाकिर भी नबी, परवानाए पुलसरात नबी, सात से सादिकुल अमीन भी नबी, जात से जामिन भी नबी, तारिको ता से तारिको ताहिर भी नबी, जा से जफर भी नबी, आइन से आबिद भी नबी, आँख का तारा नबी नबी, तू दीन के बाहर जो भी कर ले है दीन के अंदर नबी नबी। इसीलिए कहा गया है यहाँ न पक्षपात कछु राखू, वेद पुराण संत मत भाखू, सनवत विक्रम दूरंडा, महाकोक नस्तुल पटंडा, राजनीति बहु प्रीति दिखावे, आपन बस सबका समझावे, सुरंग चतु सुदर सच्चारी, तिनको वर्ष भयोति भारी, तब तक सुंदर मद्दी को या बिना मोहम्मद पार ना होया, तब से मानो जंतु भिखारी, समरत नाम अयवरदारी, हर सुंदर निर्माण ना हुई, तुलसी वचन करता हूँ, वक्त की किल्लत दामन गिर है और नाज़िम जलसा बहुत परेशान हो रहे थे, इसीलिए मैं वक्त का तकाजा को समझते हुए इन्हीं चंद बातों के साथ अपने गुफ्तगू को खत्म करके आपसे रुखसत होता हूँ। नसीब फरमाए और आपस में हिंदू मुसलमान को एक भाई भाई बन करके जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए और इसी एक शेर के साथ गुफ्तगू को खत्म करने का मौका मिल रहा है कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुझको रूबरू करके, जाएंगे हकीकत से तुझको रूबरू करके, प्यार की इससे बड़ी और मिसाल क्या होगी, प्यार की इससे बड़ी और मिसाल क्या होगी। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, बस तकरीर करने का मूड बना ही था, वक्त खत्म हो गया। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको अमल साले की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।